हमारे महापुरुष लोग पधार रहे हैं, इसलिए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, महाराज की जय। श्री सद्गुरु 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 महाराज की जय। ओ महाराज की जय। महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। अब मैं वहीं पर गया वहीं पर एक और चीज यही आपको बैठे श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं प्रोफेसर विजय कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे श्री परमानंद बाबू से निवेदन करता हूं कि हमारे जो आचार्य यहाँ महाराज जी हैं इस धर्मशाला के, उनको अंग वस्त्र देकर श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज अब मैं पूज्य बाबा को वैसे मस्ताना योगी आया रे, अनहद नाद सुनाने। चरण धरे वो जिस धरती पे, वही स्वर्ग बन जावे। मस्ताना योगी आया रे, अनहद नाद सुनाने। स्वामी भवेश जी महाराज का स्वागत करता हूं। यह संत मत का सत्संग है और इसके द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार। संत मत का दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर एक है और उसको प्राप्त करने का रास्ता भी एक है, और वह रास्ता कहीं बाहर संसार में नहीं है, वह रास्ता हम लोगों के शरीर के अंदर है। आज तक जितने भी संत हो गए जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, चाहे वे किसी देश में हों, किसी वेश में हों, किसी धर्म में हो, हमारे गुरु महाराज का कहना है, गुरु महाराज ने साबित किया है कि सभी संतों का ईश्वर के बारे में एक ही विचार है और उसके प्राप्त करने का भी रास्ता एक ही बतलाया है। उसी का प्रचार प्रसार संत मत सत्संग के द्वारा होता है। अभी जो ध्यान साधना शिविर, आपकी बड़ी कृपा है, आपने जगह दी, सारी सुविधाएं दी। मैं आपको तमाम आपके परिवार जो स्वामी नारायण भक्ति धाम के हैं,
मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आप ऐसी कृपा बनाए रखें हम लोगों पर, और हम ये भी चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी इस संत मत का प्रचार प्रसार अगर कुछ हो सके तो हम लोग हमेशा आपके आभारी रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं। वामेयस्य स्थिता राधा स्त्रीश्च यस्य स्थे वक्षसि वृंदावन विहारं तं श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये। निजाश्रितानां सकलार्थ्यन्ता सधर्मभक्तेर्वनं विधाता दाता सुखानां मनसेप्सितानां तनोतु कृष्णाखिलमङ्गलं नः। इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण, आप जिसके सानिध्य में बैठे हैं, जिसके चरण में बैठे हो द्वारकाधीश, जिसके नाम पर वो गाम है वो द्वारकाधीश भगवान, और अब जिसके नाम पे आया है वो सदगुरु, दोनों सदगुरु जी और संत लोग और सब भक्त लोग, सबके हमारा प्रणाम नमस्कार। जय द्वारकाधीश, ओम नमः शिवाय, जय स्वामीनारायण। आप सब द्वारका नगरी में आए हैं। द्वारका नगरी ऐसी भूमि है कि द्वारकाधीश भगवान जब प्रकट हुआ 125 साल पृथ्वी पर रहे। इसमें 100 साल द्वारका में निवास करके वो रहे। वो द्वारका नगरी में आप आए हैं। ये सब कृपा सदगुरु देव की है, और दूसरी कृपा आपका जो गुरुजन है, संत है, उसकी है। संत मिलते हैं ने बहु पार हो जाता है। संत मिलते हैं, आलोक और परलोक दोनों ही सफल हो जाता है। जब गुरु नहीं होते हैं, हो भाषा में, हमारी गुजराती भाषा में वो नुगरा कहता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होते। गुरु बिना आलोक को सुख नहीं मिलता तो परलोक तो कहाँ मिलते हैं। गुरु हो जाते हैं तो आलोक का भी सुख मिलता है, तो परलोक का तो मिल ही जाता है। आलोक का सुख कैसे मिलते हैं? तो गुरु पहले मनुष्य बनाते हैं। कैसे है? तो जो पशु लोग, जो पशु है वो जीवन जीते, ऐसे मनुष्य जीवन जीते। उसमें से मनुष्य कैसे जीवन जीना वही सिखाते हैं। कोई कहते हम तो धर्म नहीं मानते, तब मैंने उसका धर्म नहीं मानते तो आप पत्नी है आपकी, उसके आप माता जैसे व्यवहार, माता के साथ पत्नी जैसे व्यवहार करते, वो तो बोलते हैं कि ये वही आपका धर्म है। कहाँ भी वो धर्म है, किसने सिखाया? वो करना है, वो नहीं करना है, वो करना है, वो इस गुरुजनों ने सिखा है, शास्त्र ने वो दिया है। आलोक का सुख और परलोक का सुख धर्म बिना मिलता ही नहीं है, गुरु जी बिना मिलता ही नहीं है।
हमारे एक गुणातीतान स्वामी थे, जूनागढ़ में बाउदीन हो गया है, आपने सुना होगा। बाउदीन कॉलेज भी है अभी। जब मुस्लिम राज थे उसका नवाब बाउदीन थे। वो बाउदीन थे तो जो गुणातीतान स्वामी गिरनार के पास जो नदी है उसके भगवान स्वामीनारायण ने स्नान किया है, तो वो जब धनुर्मास में स्नान करने के लिए जाते थे, बहुत ठंडी है तो स्नान करके निकले तो गुणातीतान स्वामी ने ठंडी लग गई, बेभान हो गया। बाद में जो बावलो वो छोटे लड़के थे, उसकी माँ थी और उसकी साथ में उसकी बहन थी। स्वामी के साथ में भक्तजन थे। उसने वो बावलो जो उसकी माँ का बोला कि आपके पास जो लकड़ी है वो थोड़ी सी दे दो तो हम संत को अग्नि लगा के थोड़ा सा अच्छा हो जाए ताप करके। तो जो बावला की जो मम्मी है उसकी जो माता थी उसने बोला कि बावला थोड़ा सा लाकड़ा लगा के दे दो, तो लाकड़ा लगा के दे दिया। स्वामी ने अच्छे होया। बाद में स्वामी बोले कि बेटा क्या करते हो? तो महाराज कुछ नहीं, वो लाकड़ा जंगल में से लाके गांव में बेच के वो थोड़ा सा जो अनाज आते वो पेट भरते हैं। स्वामी ने बोले कि हमारी ठंडी निकाली, उसके आज से हमारे जो लाकड़ा काटने के लिए दातरडू बोलते हैं, और स्वामी ने बोले वो दोरडू और दातरडू आज से चले जाए। उस संत ने बोले कि ऐसे दातरडू और दोरडे चले जाए। बाद में वो लकड़े काट के वो भारा बना के खड़े थे। तो जो राजा निकले तो जो उसकी बेन थी वो अच्छी तरह से रूपवान थी। उसने लगा कि अच्छी है, तपास करने के लिए मांस भेज दिया। मालूम हुआ कि उसकी शादी नहीं हुई है। मानस जो थे उसको भेज दिया कि जो शादी करनी हो तो राजा ने शादी उसके साथ करनी है। तो क्या लाकड़ा काटने वाले, क्या राजा, तो तुरंत हो गया, शादी हो गई। उसके भाई थे, उसके दीवान बना दिया। थोड़े दिन में वो हो गया। जब उसके स्वामी की याद आती थी तब जो बग्गी में बैठ के आते थे स्वामी मंदिर में जूनागढ़ में, बाहर खड़े रह के वो जूता बाहर निकाल के आते थे और स्वामी को चरण स्पर्श करके बाद में स्वामी बोलते थे कि आप तो राज ठाठ में आना। तब वो बोलते थे कि आप दिया है वो तो आपका है, मेरा तो जो दोरड़ा और जो दातड़ू दोनों ही थे, मुझे तो मेरा तो कुछ नहीं है, वो तो आपका ही है। तो एक संत राजी हो गए, सदगुरु राजी हो गए, तो आलोक का भी हो गया और उसका परलोक का भी हो गया। संत राजी होते हैं, ऐसा संत मिल जाता है तो आलोक का सुख और परलोक का भी सुख मिल जाता है। आप महाराज की जय। आप द्वारका में आए हैं तो थोड़ा सा द्वारका भी कैसे द्वारका है। स्कंद पुराण में व्यास भगवान ने लिखा है कि जो द्वारका ही है, मनुष्य एक बार द्वारिका ही इतना शब्द बोल दे तो उसका पितृ नरक में होते तो स्वर्ग में गति करेंगे। ऐसा ही द्वारका में द्वारकाधीश और दुर्वासा ने वचन दिया है। जो मनुष्य द्वारका ही आते हैं, एक बार द्वारकाधीश का ध्वजा का जो दंड ध्वजा होती है उसका दर्शन करके वो दंडवत करते हैं तो बड़े बड़े पाप हो
ब्रह्म हत्या जितना पाप हो, बड़े बड़े पाप हो, तो पाप को फाड़ी भस्म कर दूंगा, ऐसा ही वचन दिया है। जो मनुष्य यहाँ आते हैं गोमती में स्नान करके और द्वारकाधीश का दर्शन करेंगे, उसका 1000 पितृ का कल्याण करूंगा। जो मनुष्य का पितृ नरक कहाँ भी घूमते, नरक में होते, भूत प्रेत कीड़ी मकोड़ी कहाँ भी घूमते, तो भी मैं कल्याण करूंगा। ऐसा ही द्वारकाधीश ने दुर्वासा ऋषि को वचन दिया है। जो मनुष्य द्वारका आते हैं, गोमती में एक बार स्नान करते हैं, 1000 गौदान करते हैं, ने जो फल मिलते हैं इतना ही फल गोमती में स्नान करके मिलते हैं, वही वचन दिया है। जो मनुष्य गोमती में स्नान करके द्वारकाधीश का दर्शन करके उसके गांव में जाते हैं, तब पापी आपका मुख का दर्शन करेंगे, तो जो पापी का बड़े बड़े पाप होता है तो पाप नष्ट कर दूंगा। ऐसा ही वचन द्वारकाधीश ने दिया है। मनुष्य एक बार द्वारका आते हैं ने, वापस जन्म ही नहीं लेना पड़ता है, ऐसा ही वचन दिया है। मनुष्य एक बार द्वारका आते हैं, काशी में वैशाख महीने में 1000 बार गंगा में स्नान करे और गोमती में एक बार स्नान करे, दोनों ही फल सेम किया है। वो द्वारकाधीश ने दुर्वासा ऋषि को वचन दिया है। वो कथा स्कंद पुराण में लिखी है। आप तो द्वारका नगरी में आए गए, सदगुरु को कृपा है, ऐसा सत्संग भी सुना है, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं। आप कैसे शांत से व्यवस्थित है लाइन में, ऐसा मैं कभी देखा ही नहीं है। बार बार सत्संग होता है लेकिन ऐसे ऐसे होता है कुछ नहीं। आप कितना इतना सुबह से ध्यान करते हैं, इतना लोग है, कोई आवाज नहीं है, कोई इतना शांत है, ऐसा कभी मैं नहीं देखा है। वो संस्कार वो गुरुजन का है, उसकी कृपा है। महाराज की जय। तो उसका जितना चरण आपको लगाए इतना ही ओछा है, कि कृपा उसकी है। मनुष्य जन्म मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, तो भगवान के साथ मिला देते हैं, वही अच्छा गुरु है। आपके पास पैसा लेके, आपके पास संपत्ति के अच्छी तरह से बात करते हैं, वो तो करते ही है। भगवान तक मिला देते हैं, वही अच्छा गुरु है। तो भगवान तक मिलाने के लिए आपको सबको लेके आते हैं और बार बार ऐसे सत्संग करते हैं, उसका तो कल्याण हो गया है, उसकी क्या जरूरत है? उसका तो सबका कल्याण हो गया है, लेकिन आपका कल्याण के लिए वही मेहनत करते हैं। तो वो बैठते हैं, उसका एक रूम में बैठ जाते हैं, तो भोजन की व्यवस्था तो ऊपर से करने वाले हैं, उसकी क्या 2 कपड़ा और भोजन वो तो मिल ही जाते हैं, उसका तो कल्याण हो गया। लेकिन जो दूसरा का कल्याण करते हैं वही अच्छा संत है। तो वो संत ऐसा मिला है, वो संत को हर हमेश चरण पकड़ के रखना, तो आपका कल्याण हो जाएगा। बार बार दूसरी बात तो क्या कहूं, आप हर हमेश हर दिन ऐसा ही सत्संग मिलते रहे और संत ऐसा ही की सेवा आप करते रहे, ऐसे ही भगवान द्वारकाधीश और सदगुरुदेव के चरण में प्रार्थना। अस्तुर। धन्यवाद। जय द्वारकाधीश। जय स्वामी। श्री सदगुरु महाराज की जय। द्वारकाधीश जी महाराज की जय। स्वामी नारायण जी महाराज की जय। अखंडानंद
शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नवसाय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सदगुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज की अनुकंपा से, सदगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज की विशेष कृपा से हम लोगों को ये महाराज जी की महती दया से ये हम लोगों को धर्मशाला मिला। और इस धर्मशाला में हम लोग पुण्य कार्य करने हेतु उपस्थित हुए। इसलिए ये श्रेय और ध्येय दोनों सदगुरु महाराज के साथ साथ द्वारिकाधीश को, साथ ही साथ स्वामी नारायण सेवा ट्रस्ट के जो हमारे महाराज जी हैं उनको, और हम तमाम भक्तगणों का श्रेय होता है। परम आदरणीय परम सम्माननीय पूज्य चंद्र प्रकाश जी महाराज, पूज्य स्वामी दशरथ जी महाराज, समस्त साधु महात्मागण, परम आदरणीय परमानंद बाबू, समिति के पदाधिकारीगण, परम आदरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग जिस सत्संग में उपस्थित हैं ये संतमत का सत्संग है, संतमत सत्संग। संतमत से मतलब है जितने संत हुए। संत किसको कहते? तो उपनिषदकार ने कहा, भिद्यते हृदय ग्रंथिस्य छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। हम आपके शरीर में 5 शरीर विद्यमान हैं, जिसको हम स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य कहते हैं। 4 जड़ शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। एक चैतन्य शरीर है जिसके द्वारा ये शरीर संचालित होता है और चलायमान होता है। कहा जड़ और चेतन को जो अलग अलग कर देते हैं उसे हम संत कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन्होंने हम आपके शरीर में 3 आवरण हैं, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का, इन तीनों आवरणों को जो पार कर जाते हैं उसे हम संत कहते हैं। तीसरे शब्दों में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मिर्षा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन से निर्मित यह शरीर है, जो जड़ को और चेतन को अलग कर देते हैं उसे हम संत कहते हैं। भगवान महावीर की भाषा में जो बीत रागी हो गए हैं, जिनके जीवन में राग है, न किसी प्रकार का द्वेष है, उसे हम संत कहते हैं। भगवान बुद्ध की भाषा में जिन्होंने तृष्णा के सारे बाण को समाप्त कर दिए हैं, जो उस निर्वाण को प्राप्त कर लिए हैं, उसे हम संत कहते हैं। द्वारिकाधीश के शब्दों में द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जिन्होंने अपने आप को जान लिया है, आत्मा को पहचान लिया है और परमात्मा मिला दिया है अपने आप को, अर्थात मेरे पास आ गया है, मेरे में मिल गया है, उसे हम संत कहते हैं। शास्त्रकार कहते ऐसे संतों का जो मत और विचार है उसे हम संत मत कहते हैं। उसी कड़ी में जिस धर्मशाला में हम लोग उपनीत हैं, उपस्थित हैं, स्वामी नारायण जी महाराज वो उसी संतों की कड़ी में आते हैं। वे भी ऐसे ही छड़ी ले ले करके सब साधकों को ध्यान कराया करते थे। और इतना ही नहीं, उन्हें लोग नारायण का अवतार भी कहते हैं, भगवान का अवतार भी कहते हैं। साथ ही साथ उनकी वाणी बड़ी प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि दो बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण की मौत को दूजो श्री भगवान। कहा कि अगर कल्याण चाहते हैं तो दो बातों को याद रखनी चाहिए। क्या क्या? का एक तो मौत को और दूसरे में भगवान को। जो दो बातों को याद रखते हैं उनसे कभी भी कोई गलतियां नहीं होती और उनका कल्याण हो जाता है। इस संतों ने कहा क्या विचार है? सारे संत कहते हैं, संत कबीर कहते हैं, जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सबे सियाने एक मत, सबकी एक ही जात। जो उस अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं उनकी एक बात होती है और उनकी एक जात होती है, दो जातियां नहीं होती। दूसरी बात यह कही गई कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए तो सबों का एक ही मत है। अर्थात इष्ट के भिन्नता के कारण, सगुन साकार की पूजा भिन्न भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न संप्रदाय दिखते हैं, लेकिन भीतर में सबका रास्ता एक है और एक रास्ता से ही उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचते हैं। वो रास्ता क्या है? जीव का शरीर का रास्ता संसार में चलने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का है। कहीं अलकतरा का बना हुआ है, कहीं सीमेंट बालू का बना है, कहीं कच्ची रास्ता है। लेकिन जीव को चलने का रास्ता जिस पर जीवात्मा चलती है वो रास्ता कैसा? का वो प्रकाश और शब्द का रास्ता है और प्रकाश और शब्द के सहारे ये संसार चलता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि प्रकाश और शब्द का सहारे लिए बिना हम परमपिता परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। विचार करना होगा कि प्रकाश और शब्द क्या है। तो नारायण स्वामी ने क्या कहा कि दो बातों को याद रख। अर्थात कैसे याद रखेंगे? याद रखने का तरीका क्या है? ये मन है, भटकता अवश्य है, लेकिन कब याद रखेंगे? जब आपकी ज्यों-ज्यों ध्यानाभ्यास की लौ बढ़ती जाएगी, आपके अंदर में आनंद आते जाएगा, तो आपको लगेगा क्या? जैसे एक छोटी सी बात सुनाता हूं। हम आपके यहाँ एक पता होगा कि लोमस ऋषि थे। वे चटाई लेकर के चलते थे। भगवान विष्णु ने पूछा कि ऋषिवर चटाई लेकर के चलते हैं? तो लोमस ऋषि कहते कब शरीर छूट जाएगा ठिकाना नहीं, इसलिए चटाई लेकर चलता। का आपका शरीर छूटने की बात करते हैं? जब 4 युग बीतते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तब तो आपका एक रोम टूटता है और आपके शरीर में जितने रोम कूप है इतने दिन तक आप जिएंगे, फिर भी आप चटाई लेके चल रहे हैं। तो लोमस ऋषि कहते हैं कि भगवान का भजन करने के लिए चटाई लेकर के चलना अति उत्तम है। जहां सवेरा, जहां अंधेरा हो जाए वहीं डेरा डाल दें और वहीं भगवान का भजन करना शुरू कर दें। संत महात्मा गण कहते हैं कि उसी कड़ी में हमारे स्वामी नारायण जी महाराज थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनका उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, लेकिन गुजरात में आकर उन्होंने डेरा डाल दिया और ऐसा डेरा डाला कि विश्व प्रसिद्ध हो गए। और विश्व प्रसिद्ध होने के साथ साथ जितने आज अक्षरधाम देखते हैं
जितने बड़े बड़े धर्मशाला देखते हैं, बहुत सारे धर्मशाला और बहुत सारे अक्षरधाम के साथ साथ मैंने सुना है कि नारायण स्वामी संप्रदाय के द्वारा लगभग 15,000 मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ नाना प्रकार का विद्यालय है। ये श्रेय और ध्येय किनको है? तो स्वामी नारायण जी महाराज, क्योंकि इन्होंने उस आत्म तत्व को निकाला और आत्म तत्व को निकाल करके ध्यान की मथानी से आत्म तत्व का ज्ञान निकाल करके जन जन तक फैलाया और फैला करके लोगों में कहा कि परमात्मा तक जाने का रास्ता अनेक नहीं है, वह एक है और उसी एक पर चले तो आज पूरे विश्व में इनका जय जयकार हो रहा है। इसलिए ख्याल करना चाहिए हम लोगों को कि जो ध्यान करेगा वो असली ज्ञान को प्राप्त करेगा। जब तक ध्यान नहीं करेगा तब तक असली ज्ञान की संभावना नहीं है। तो है अपने अंदर में क्या? शास्त्रकार कहते हैं कि इस शरीर में सब कुछ है। ज्ञान संकलित तंत्र में आया है कि देहस्ता सर्व विद्याश्च, देहस्ता सर्व देवता, देहस्ता सर्व तीर्थानि गुरु वाक्यन लभ्यते। गुरु के वाक्य को मैं अगर जीवन में धारण करते हैं, इसी शरीर में आपको समस्त देवता मिलेंगे, इसी शरीर में आपको समस्त तीर्थ मिल जाएंगे, इसी शरीर में आपको सारी विद्याएं मिल जाएगी। पुनः महो उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरुम करुणाम बिना। कहा कि विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, सहजा अवस्था दुर्लभ है। अगर सदगुरु की कृपा और दया हो जाए तो सब सुलभ हो जाएगा। संतों ने कहा कि सदगुरु कृपा चाहिए, तो हम लोग को ख्याल करना पड़ेगा। ये संत मत का ज्ञान है। संत मत कहता है कि चलना चाहिए किधर? तो अपने आप को जानने के लिए। अपने आप को जो जानता है वो परमात्मा को जान लेता है। जो अपने आप को पहचानते हैं वो परमात्मा को पहचान लेते हैं। जो अपने आप के सारे आवरणों को हटा देते हैं तो परमात्मा को साक्षात्कार कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जानत तुम ही हो जाई। उस परमात्मा को जानने पर आप स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। और द्वैत सिद्धांत के जन्मदाता श्रीमद आद्य शंकराचार्य जी महाराज हुए। उन्होंने कहा जो परमात्मा को जानते वो परमात्मा ही हो जाते हैं, वो ब्रह्म हो जाते हैं। जो ब्रह्म को जानते वो ब्रह्म हो जाते हैं। फिर बड़ा सुंदर शब्द कहा कि अद्वैत को जानने का उपाय क्या है? तो विवेक चूड़ामणि में उन्होंने लिखा है स्पष्ट रूप से कि भक्ति क्या है। उन्होंने कहा आत्मानुसंधानम भक्ति धीयते। आत्मा की खोज करते हैं, आत्मा के अनुसंधान करते हैं तो भक्ति कहलाती है। इसलिए इसी कड़ी में हमारे स्वामी नारायण ने कहा कि मौत को याद रखो और भगवान को याद रखो। कैसे याद रखिएगा? गुरु नानक देव जी महाराज सिख पंथ के प्रवर्तक हुए। उन्होंने कहा कैसे उनके पास हम जाएंगे, किस तरह की उनकी सेवा करेंगे? तो उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द कहा, ऐसी सेवा सेवकू करे जिसका जी तिसु आगे धरे। कहा किस मार्ग से जाएंगे? तो कहा उन्होंने कि बाजा हूं बाजा सिंजी बाजा निर्भव पद पाइए। आपके अंदर में नाना प्रकार का बाजा गाजा है, उसको जो सुनते हैं तो एक न एक दिन निर्भय पद को प्राप्त करते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं कि आपका मूल कार्य क्या है, आपका अपना कार्य क्या है? तो संत कबीर साहब ने कहा अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सुरत का बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारू रे, जगमग जगमग ज्योत निहारो, तन मन धन सब बारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विचारू रे। कहा कि आप संसार की आशा को झूठा जान करके इसको बिसरने का प्रयास कीजिए और उस परमपिता परमात्मा को सदैव याद करते रहिए और अपने अंदर में सदैव प्रकाश और शब्द को सदा उजागर करने का चेष्टा और प्रयत्न करते रहिए। ये आपका निज काम होगा। महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है।
कहा कि कोई दृष्टिवान ही अपने अंदर में उजाला को देखता है, अर्थात प्रकाश को देखता है। फिर वो कहते हैं गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, निशिदिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। हम आप लोग आंख बंद करते अंधकार दिखता है, जो प्रत्येक दिन भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार नशाग्र को देखेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत महापुराण में कहा, सम आसन आसीना सम का यथा सुखम हस्तबुत अधाया स्व नशाग्र कृते क्षणा, अर्थात नशाग्र में देखोगे तो एक दिन देखते देखते अंधकार फटेगा और प्रकाश में जाओगे, और प्रकाश होकर के जीव का रास्ता है। पुनः श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, समम काय शिरोग्रीवम धार्यम चलम स्थिरम संप्रेक्षम नशाग्रम दिशस स्वचान्वलोकयन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नशाग्र में देखो कैसे, का दिशाओं को छोड़ करके देखो। दिशाएं 10 होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और इसके चारों कोने ऊपर और नीचे, इन 10 दिशाओं को छोड़ करके जब आप केवल नशाग्र में देखना जानते हैं तो संत महात्मा गण कहते क्या होगा। तो महर्षि मही प्रमन जी महाराज कहते हैं, निशिदिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। क्या होगा फटेगा, तो कहा पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। ये भोर का तारा जो है ये आपका रास्ता है, इस रास्ते से चलेंगे तो क्या होगा। तो संत महात्मा गण कहते हैं, चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता है। धूर शब्द कहते हैं परमपिता परमात्मा की आवाज को। बाइबल कहता है कि आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और ईश्वर ही शब्द था। इसने कहा इन द बिगिनिंग द वर्ड वाज विथ गॉड, गॉड वाज वर्ड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और ईश्वर ही शब्द था। महर्षि रमन कहते हैं कि भाई सुनो, ये जीवन जो है तुम्हारा सुखमय है, इसलिए उन्होंने कहा हैप्पीनेस इज योर नेचर, तुम्हारा स्वभाव है सुख। लेकिन कौन सुख, कहीं संसार का सुख तुम्हारा स्वभाव नहीं है। अगर संसार का सुख तुम्हारा स्वभाव होता तो हमको एक जगह मन लगता, एक ही जगह हम रहते और एक ही वस्तु को खाते पीते, लेकिन ये मन बार बार भटकते रहता है। किसने कहा कि भटकते रहता है, कहाँ भटकता है, का संसार में तो भटकता ही है, लेकिन कौन कौन द्वार है, कहीं 9 द्वार पूर्व में, अर्थात 2 आंख का, 2 कान का, 2 नाक का, 1 मुंह का और 1 मल मूत्र विसर्जन करने का। इसी 9 द्वारों में ये मन भटकते फिरते रहता है, सदा दौड़ लगाते रहता है, जिसका परिणाम ये होता है कि 10वें द्वार का उन्हें सुख नहीं प्राप्त होता है। महर्षि में प्रमन जी महाराज कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। अगर परम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो 10वें द्वार तक चलिए। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, 9 दर था के धाव तू रहिए, 10वां निज घर बासा पाए, उठे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरु बिनु शब्द सुना बनिया। तो मैं कहना चाहूंगा कि सभी संतों का एक मत है और एक विचार है, इसलिए सबका रास्ता एक है। ईश्वर तक जाने का मार्ग एक और ईश्वर भी एक। वह ईश्वर गुणातीत है, लेकिन 2 तरह के ब्रह्म होते हैं, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म को निर्गुण कहा गया और ब्रह्म को परमात्मा परमेश्वर सर्वेश्वर कहा गया, लेकिन इसको पुनः विभाजन किया गया तो कहा एक सगुण ब्रह्म और दूसरा निर्गुण ब्रह्म। महर्षि में प्रमन जी महाराज कहते हैं कि वह परमपिता परमात्मा निर्गुण और सगुण दोनों के परे है। इसलिए कहा निर्गुण सगुण के पार में, सत्य और असत्य के पार में। इसलिए जो सत्य और असत्य के पार में हो जाता है, उनका आवागमन नहीं होता, उनका आना जाना नहीं होता, उनका संसार में पुनः जन्म नहीं होता। संत महात्मागण का इस ज्ञान को जानना चाहिए। वो ज्ञान क्या है, वेद में भरा पड़ा है, कहता है, और स्वयं नारायण स्वामी के ग्रंथों में आप पढ़ेंगे तो शब्द साधना की चर्चा है। कहेंगे कैसे, तो स्वामी नारायण जी महाराज रामानंद संप्रदाय से आए हुए हैं।
रामानंद संप्रदाय से आने के नाते उनके शिष्य हो गए कबीर साहब भी। कबीर साहब ने तो कहा, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सुरति जमावे, तिल पर मूल मंत्र गहिलावे। जो इस बात को कहे हुए हैं, उनके शिष्य जब कह रहे हैं तो गुरु कैसे होंगे। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। मैं महाराज जी सबको मुझे देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अब समय का अभाव होने के नाते इन लोगों से बात नहीं हो पाती है। प्रारंभ में जब मैं आया था यहाँ पर, हमारे साथ आदरणीय अरुण बाबू थे और इनसे मुलाकात हमारी हुई परमादरणीय भवेश जी महाराज से, जो कि यहाँ के संचालन के रूप में ठीक ठाक से पूरा इस मैनेजमेंट का देख रेख करते हैं। इनसे मुलाकात हुई तो आते ही मेरा वेशभूषा देख करके इन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप यहाँ का जो व्यवस्था है देख लीजिए। अब भोजन जब मैंने किया तो यहाँ का एक नियम है शुल्क लेने का। तो मैंने शुल्क देने के लिए जब जाने लगा, दिया इनके पॉकेट में, तो कहने नहीं स्वामी जी ये मत करिए। तो इनकी उदारता को देख करके मैं आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ। और इनसे तो बात हुई ही, थोड़ी सी चलते फिरते बात हो गई, ज़्यादा तो बात हो नहीं पाई। लेकिन मैं अवश्य इस बात को कहना चाहूँगा, ये लोग जप करते रहते हैं, हरदम प्रभु को याद करते रहते हैं। संत महात्मा गण का तो जो प्रभु को हरदम याद करते हैं, उसका हृदय कितना विशाल होगा सोच सकते हैं। विशालता का प्रतीक है हमारे परम पूज्य गुरुदेव। इन लोगों के संस्था में जाकर के, मुंबई में इन लोगों की संस्था है, वहाँ पर हमारे महर्षि परमानंद जी मुख्य अतिथि बने हुए थे और उनके साक्षी हमारे परमादरणीय परमानंद वो भी हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह की इन लोगों की व्यवस्था होती है, इसलिए इस व्यवस्था से मैं बड़ा ओतप्रोत हूँ। तो मैं कह रहा था कि मंत्र जपना बड़ा सुंदर तप हुआ करता है। महर्षि में परमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो मंत्र जपते हैं, गुरु मंत्र को जपते हैं, तो होता क्या है। तो बड़ा सुंदर शब्द कहा, गुरु जाप जपन साचो तप सकल कार्य सारणम। जो गुरु मंत्र का जप करते हैं, उनके सारे कार्य बनते हैं। इसीलिए इन लोगों का सब काम बनते रहता है, कोई काम में कमी नहीं होता है। भगवान शंकर कहते हैं माँ पार्वती से कि हे उमा, जानते हो कि संसार में सबसे सुप्रसिद्ध मंत्र कौन सा है। तो भगवान शिव से माँ पार्वती पूछती है कि नाथ बताने की कृपा करें। तो बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं कि संसार में 7 करोड़ महामंत्र हैं देवी, और 7 करोड़ महामंत्र जो है चित्त को भ्रमित करने वाला है। लेकिन अगर संत सदगुरु स्वामी नारायण के तरह मिल जाए, संत सदगुरु महर्षि में ही परम जी तरह मिल जाए, संत सदगुरु महर्षि में ही की तरह मिल जाए, तो इनके द्वारा जो दिया हुआ मंत्र है ये चित्त को भ्रमित नहीं करता है देवी। इसलिए उन्होंने कहा सप्तकोटि महामंत्रास्य चित्त भ्रंश कार्य का एक एव गुरु महामंत्रो गुरुतक्षर द्वयम। 2 अक्षर का जो गुरु मंत्र है ये चित्त को भ्रमित नहीं करता है। और ये करता क्या है, जो हरदम जपते रहता है वो हरदम असली तप करते रहता है। जो असली तप करते हैं तो शास्त्रकार कहते हैं तप करने वाला एक दिन इतने बड़े तपी होते हैं कि तप के बदौलत तो ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करते हैं, तप के कारण तो विष्णु पालन करते हैं, और तप के कारण तो भगवान कल्याण और संहार करते हैं। इसलिए आप में ये क्षमता आ जाएगी। इसलिए हम लोगों को सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। रह गई बात यह, इस संसार सागर से हम पार होने के लिए एक जो बाधा है, वो बाधा क्या है, वो बाधा है माया। इस माया को कैसे पार करेंगे। तो ग्रंथों में आया है, शास्त्रकार कहते हैं कि 2 तरह की माया होती है, याद रखिएगा। एक होती अविद्या माया और दूसरी होती विद्या माया। अविद्या माया परेशान करती है, लेकिन ऐसे साधु महात्माओं को परेशान नहीं करती है, ऐसे संतों को परेशान नहीं करती है अविद्या माया। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं विद्या माया क्या है, का विद्या माया वो है जो परमात्मा को साक्षात्कार कराती है। वो कौन सी माया है, संत महात्मा गण कहते वो माया एक अनोखी माया है जो परमात्मा को साक्षात्कार करने में समर्थन करती है। गुरु महाराज कहते हैं कि माया कैसे हटेगी, तो गुरुदेव कहते हैं घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे।
जीव पर 3 प्रकार के पर्दे छाए, ये तीनों माया है। लेकिन कहा ये कैसे हटेगी, तो कहा कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। ये दृष्टि योग क्या है? जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नासाग्र में देखो, उसी को हो भगवान महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं कि बिंदु ध्यान या दृष्टि योग क्रिया करो। जिसको प्रभु ईसा मसीह ने डिवाइन लाइट की बात कही, उसी को हजरत मोहम्मद ने सगले नसीरा की बात कही। अब थोड़ी बात सुन लीजिए, महर्षि में परमहंस जी महाराज ने उसी को दृष्टि योग या बिंदु ध्यान कहा। संत महात्मा गण कहते हैं कि बिंदु ध्यान के संबंध में क्या कहा गया, तो कहा बिंदु ध्यान सबके मन माना और तुम बैठो आत्म स्थाना। आत्मा के स्थान पर बैठाने वाला बिंदु ध्यान है। इससे क्या होगा, तो कहा परम प्रकाश प्राप्त होगा, और परम प्रकाश में जब आप चले जाएंगे तो आपके पास कोई पाप और ताप रह नहीं सकता, सारे पापों से आप मुक्त हो सकते हैं। उसी पाप में हम लोग बच जाएंगे तो कैसे मुक्त होंगे, तो बड़े प्रेम से कहा कि उससे मुक्त होना अगर चाहते हैं तो पाप वहां है तो ब्रह्म प्रकाश को उदय कर लीजिए। ब्रह्म प्रकाश का उदय करने का तात्पर्य संसार में कोई ऐसी लकड़ी नहीं है, कोई ऐसी अग्नि नहीं है। 4 प्रकार की अग्नि होती है। पहली अग्नि है जिस अग्नि से भोजन पकता है, वो अग्नि का नाम है दावानल। और जो अग्नि समुद्र में रहती है वो मर्यादित करती रहती है समुद्र को, उस अग्नि का नाम है बड़वानल। संत महात्मा गण कहते हैं दावानल बड़वानल। जो अग्नि भोजन पचाती है, पेट में है, वो अग्नि जठरानल अर्थात जठरा अग्नि बोलते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जब एक करते हैं, जब इससे अग्नि या ज्योति प्रकट होती है, इसी को बोलता है ब्रह्म ज्योति ब्रह्म अग्नि। इसी ब्रह्म अग्नि में उपनिषदकार कहते हैं पाप जल करके राख खाक हो जाता है। इसलिए कहा यदि शैल समम पापम विस्तृण्यम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेना नान्यो भेद कदाचन। तो मैं कह रहा था कि सबका ज्ञान परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता एक है। बाइबल ने कहा कि डिवाइन लाइट की खोज करो, कुरान कहा सगल नसीरा को खोजो, और आपका वेद कहता है कि ब्रह्म ज्योति की खोज करो। इसीलिए हम लोग गाते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्यु और मां अमृतम गमया अस्तो मां सदगमया। ये वेद कहता है आपका। दूसरी बात रह गई है, जिसको हम आप बड़े प्रेम से नादानुसंधान क्रिया कहते हैं वेद के अनुसार, उसी को उन लोगों ने कहा अजगैबी आवाजें, कुरान शरीफ वालों ने। उसी को बाइबल वालों ने कहा इनर साउंड। संतों ने कहा भाषा से भले भाष्यांतर हो सकता है, लेकिन तत्वांतर रूप में सारे तत्व के रूप में एक ही है। हम लोग भले गॉड कह लें, चीन वाले तीन कहते हैं, कोई उसी को अल्लाह खुदा कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं। स्वर्ग की भी ऐसी स्थिति, कोई हेवन कहते हैं, कोई दो खज कहते हैं, कोई उसे नरक कहते हैं। नाम भिन्न भिन्न है। स्वर्ग को लोगों ने हेवन कहा, ईसाइयों ने, इस्लाम धर्मों ने क्या कहते उसको बहिश्त कहा, और इधर के लोगों ने क्या कहा, इधर के लोगों ने उसी का कहते स्वर्ग कहा। अंतर भाषा से है। नरक को लोगों ने दो खज कह दिया, दोजक कहा दोजक, और किसी ने उसी कह दिया बड़े प्रेम से क्या कि जहन्नुम में जाओ। ये भी शब्द उन्हीं का है, लेकिन दोजक हेल और नरक संतों ने कहा कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना फिर से दोहराऊंगा कि सबके अंदर में उस परमपिता परमात्मा की आवाज है, प्रकाश है। उसके तरफ चलने का प्रयास कीजिए। उसके तरफ चलने के लिए सदगुरु की दया कृपा चाहिए। तो हम लोगों को बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं महाराज जी से पुनः निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आह्लादित सारे लोग हुए, और जितने हमारे गुरु महाराज के परम प्रिय भक्तगण हैं सब बड़े प्रसन्न हैं, बड़े इंतजार आपके कर रहे हैं। तो मैं पुनः आपसे एक
निवेदन करूंगा कि आप फिर दोबारा अगर पधारेंगे, 2 दिन आपका कार्यक्रम आपके इस प्रांगण में है, तो आप अगर पधारेंगे तो बड़ी कृपा होगी और साथ ही साथ हम लोगों को अच्छा और आनंद लगेगा और ये समझेंगे कि एक गार्जियन के नाते यहाँ पर आकर के बड़े प्रेम से हम लोग को देख रेख कर रहे हैं। इसी भाव से मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि गार्जियन रूप में आकर के मंच पर विराजमान हो जाएंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। इन छंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, स्वामी नारायण जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश जी महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आज की जय। ओ तलख ले जय पाँच तत्व, अग्नि जराए चंद चास प्रकाश करे जय गगन थाल, रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दे जय अक्षतनभ तारे मुक्ताहल, तपान मिष्टान मिठाई चंदन, दीप सवचे जय झलक जाज, मन में नम जीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सोने जय, सर्व सुगंध उड़े चली आकाशा, मधुकर कमल के धोने दे जय, निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब चीज अधर धार, अमृत बही आवे सतमत द्वार, अमर रस बीज पी पी होय, सुरत मतवाली, चढ़ चढ़ी उमगे अमीर सरी जय को लखी लाग लगे जय, छिन छिन सुरत धर पर राख, गुरु प्रसाद गम रस पीजे, दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटिया लल तुलसी तन तेज आरती, तन मंदिर में
की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय चमके दो सूक्ष्मते उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपमलख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी सार शब्द गहिली जय से जोगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म वेद सकल मल जय भव खंडन रतियन मल कर में अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय जय द्वारिकाधीश की जय।